कॉमेडी एक मास्क होता है। अक्सर हम सोचते हैं मास्क लगाने वाले का काम सिर्फ हमें एंटरटेन करना है, लेकिन कभी कभी ये मास्क एक हथियार बन जाता है। और जब ये हथियार कुणाल कामरा के हाथ में हो तो आपको सिर्फ हंसी नहीं मिलती, आपको सच का वो छुपा हुआ चेहरा मिलता है जो आप देखना नहीं चाहते। क्या होता है जब एक कॉमेडियन अपने जोक्स को मैनिफेस्टो बना देता है? क्या होता है जब पंच लाइन आपके दिल पर लगती है और आपके दिमाग को जगाती है? आज हम करेंगे कुणाल कामरा की रीसेंट वीडियोस का पोस्टमार्टम, थीम, स्टाइल, इम्पैक्ट, कंट्रोवर्सी, सबका फुल एक्सरे। और तैयार रहिए क्योंकि ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसेक्शन है। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। थीम, पॉलिटिकल सटायर का स्कैल्पेल। कुणाल का डीएनए ही सटायर से लिखा गया है। वो अपने जोक्स में सिस्टम का एक्सरे इस तरह से करते हैं कि हंसी के साथ एक छोटा सा गिल्ट भी छुपा होता है। कुणाल कामरा का कंटेंट आज एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया, जहां वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स अपनी पॉलिसीज और एल्गोरिदम के साथ आते हैं, जहां हर कमेंट, जोक या स्टेटमेंट सावधानी से रिव्यू होता है। मतलब कि कुणाल को भी अपने कंटेंट में सोच समझकर चलना पड़ता है, वरना डीमोनेटाइजेशन, स्ट्राइक या चैनल बैन हो सकता है। इसलिए कई बार उनके जोक्स या बयान पहले से ज्यादा मॉडरेट और कैलकुलेटेड लगते हैं। ये दिखाता है कि वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है जिसे वो एक्सपोज करते हैं। वो बयान जो कुणाल कामरा को यूनिक बनाते हैं। उनका ये कहना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं, मैं सिर्फ आवाज हूँ। मीडिया का असली प्रॉब्लम उनका पक्षपात नहीं, उनकी बात को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी फैलाना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। हर कंट्रोवर्सी के पीछे एक बिजनेस होता है। मैं कॉमेडियन हूँ, पॉलिटिशियन नहीं। उनके ये बयान बताते हैं कि कुणाल अपने आप को एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में दिखाना चाहते हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि सिस्टम में कुछ लिमिट्स हैं। कुणाल कामरा के चैलेंजेस और रियलिटी चेक। कुणाल के सामने कई चुनौतियां हैं, एल्गोरिदम की पाबंदियां, पॉलिटिकल प्रेशर और अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस। उनके कंटेंट में अब कभी कभी वो बाउंड्रीज दिखने लगती हैं जो पहले नहीं थी। कुछ फैंस उन्हें ज्यादा सेफ कंटेंट देने का आरोप लगाते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि ये उनकी सोच की मैच्योरिटी है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कुणाल अपने असली विचारों को चैनल पर ला रहे हैं या उनका कंटेंट एक बिजनेस डिसीजन भी है? रिसेंट वीडियो में हंगामा भरे असेंबली सेशन के क्लिप्स, विकसित भारत के स्लोगन का उल्टा सच और इकोनॉमिक पॉलिसीज पर गाने के फॉर्म में कमेंट्री। ये मजाक एक सर्जिकल चाकू की तरह काम करता है। एक तरफ सरफेस पर छोटे जोक्स का कट, दूसरी तरफ अंदर तक घुसकर सच का खून निकाल देना। और जब एक कॉमेडियन के पास स्कैल्पेल हो तो वो सिर्फ जोक नहीं बनाता, वो जख्म खोलता है। फॉर्मेट, दो जहरीले तीर। कुणाल के पास दो डिस्टिंक्ट फॉर्मेट्स हैं। पहला, उनका सिग्नेचर शॉर्ट पैरोडी एंथम, सिर्फ 1-2 मिनट में गाने की बीट पर सिस्टम की कमजोरी एक्सपोज कर देना। ये रील्स पर रोशनी की तरह फैलता है। आप स्क्रॉल करते हो, एक एंथम सुनते हो, हंसते हो, फिर एहसास होता है कि गाना तो सिर्फ एक शुगर कोटिंग था, असली दवा तो अंदर छुपी थी। दूसरा, लॉन्ग फॉर्म नोप सीरीज। यहाँ वो रियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर कास्ट, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, मेक इन इंडिया जैसे टॉपिक्स का ऑटोप्सी करते हैं। ये एक ऑपरेटिंग थिएटर होता है जहाँ सटायर का स्कैल्पेल और डेटा का हैमर दोनों काम करते हैं। रिजल्ट, आपको सिर्फ जोक नहीं, कंटेक्स्ट मिलता है, और कंटेक्स्ट कभी कभी जोक से ज्यादा खतरनाक होता है। पैरोडी एंथम, हंसने का ट्रैप। एंथम का जादू एक जाल है। आपको लगता है गाना चल रहा है, आप मजाक में सर हिला रहे हो, लेकिन लिरिक्स में छुपा है बेरोजगारी का दर्द, पुलिस की दरिंदगी का सच और कम्युनल टेंशन का जहर। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, पहले आपको कंफर्टेबल बनाए, फिर एकदम से अनकंफर्टेबल कर दे। आपको याद भी रहेगा, शेयर भी करोगे और शायद कुछ लोग गुस्सा भी हो जाएंगे। ये दो धारी तलवार है, एक तरफ इंस्टेंट रिकॉल पावर, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी का खुला दरवाजा। कंट्रोवर्सी साइकिल, स्क्रिप्ट से सड़कों तक। कुणाल कामरा के साथ एक जाना पहचाना पैटर्न बन गया है। फर्स्ट, वीडियो अपलोड होता है। सेकंड, पॉलिटिकल ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं, सोशल मीडिया आउटरीच, हैशटैग ट्रोल्स। थर्ड, शो कैंसिल या शिफ्ट कर दिए जाते हैं। फोर्थ, कुणाल फ्री स्पीच के मैदान में खड़े हो जाते हैं और एक और जंग शुरू होती है। यहाँ कॉमेडी एक कंटेंट पीस नहीं, एक पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है। और जब आपका जोक सड़क पर प्रोटेस्ट बन जाए, समझ लीजिए आपके आर्ट का प्रभाव सिर्फ व्यूज में नहीं, हेडलाइंस में नापा जाता है। लॉन्ग फॉर्म,
मीम फैक्ट्री से ट्रुथ टेलर तक। लॉन्ग फॉर्म ने कुणाल को मीम फैक्ट्री से ट्रुथ टेलर बना दिया है। शॉर्ट सटायर वाले ऑडियंस को हुक देते हैं, लॉन्ग फॉर्म वाले ऑडियंस को गहराई, और जब आप दोनों को फीड करते हैं, कैजुअल स्क्रॉलर और सीरियस लिसनर, आप अपनी अथॉरिटी अलग अलग मंच पर बना लेते हो। ये एक शतरंज की चाल है, एक तरफ वायरल कंटेंट का फास्ट पॉन, दूसरी तरफ धीमा लेकिन पावरफुल टोन, अंडरडॉग रेजिस्टेंस। कुणाल का टोन एक अंडरडॉग फाइटर का है, सादा इंग्लिश, आम इंसान से जुड़ने वाला। आपको लगता है ये लाइन गली में सुनी थी, लेकिन अब वो यूट्यूब पर आपके सामने है, सिस्टम को चैलेंज कर रही है। इस टोन का असर, वायरल होने के हाई चांस, ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट, और पॉलिटिकल सटायर में एक जाना पहचाना विरोधाभास। रिसेंट में नया क्या है? हाल की वीडियो में एक नोटिस होने वाला शिफ्ट है, सीधा नाम, खबरों के गर्म मामलों पर हमले, और टाइमिंग जो मीम्स को भी पीछे छोड़ दे। उसका इफेक्ट सिर्फ यूट्यूब तक नहीं, असली दुनिया में शो कैंसिल, लीगल नोटिस और पब्लिक डिबेट्स। मतलब वीडियो एक डिजिटल चिंगारी नहीं, असली दुनिया में आग का काम करती है। रिस्क, खेल का अंधेरा, सटायर की एक डार्क साइड है। कुछ लोग आपके आर्ट पर प्रोपेगेंडा का टैग चिपका देते हैं, पंच लाइन का टेस्ट चला जाता है, सिर्फ कड़वाहट बचती है। अगर ऑडियंस को लगने लगे कि आप हर बार वही हुक, वही फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो नयापन मर जाता है। इसलिए कुणाल का लॉन्ग फॉर्म बैलेंस एक बचाव हथियार है। कुणाल कामरा की नीति 3 शब्दों में समझी जा सकती है: जोर से कहकर, लय में लपेटकर, टाइम पर गिरा दो। इम्पैक्ट, वायरल मीम्स, न्यूज कवरेज, पॉलिटिकल कॉमिक पहचान जो चैन से सोने नहीं देती। कीमत, कंट्रोवर्सीज, कैंसिल शो, कोर्ट का बुलावा, और शायद उनका यही खतरा मोल लेने का हुनर उनकी छुपी हुई कामयाबी है। तो आप बताओ, ये कॉमेडी है या एक जिंदा एडिटोरियल कार्टून? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या लोकतंत्र की एक आखिरी डिफेंस लाइन? कमेंट में लिखें, क्योंकि डिस्कशन वहीं से शुरू होती है और कहानी कब खत्म होती है ये वक्त फैसला करता है। कुणाल कामरा के फैन लाइक करें और हेटर्स डिसलाइक। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।